हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। हम लोग चैप्टर 5 का पार्ट 1 अपलोड कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। और सारे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज हम लोग प्लेलिस्ट बना दिए हैं। प्लेलिस्ट बनाने से क्या हुआ कि आप लोगों को एक ही प्लेलिस्ट में या एक ही लाइन में सारा सब्जेक्ट का वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 चैप्टर 5 का बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है, यानी बिजनेस ऑल्सो डिटरमाइंड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ए स्थान यानी लोकेशन, बी अध्ययन यानी स्टडी, सी आकार यानी साइज और डी आविष्कार यानी इनोवेशन। तो जो बिजनेस का स्थान है वो ये डिटरमाइन करता है कि बिजनेस किस जगह है। जो स्टडी है वो ये डिटरमाइन करता है कि बिजनेस कैसा होगा, यानी बिजनेस का प्रारूप क्या है। आकार ये डिटरमाइन करता है या ये निर्धारित करता है कि बिजनेस कितना बड़ा है। और आविष्कार ये निर्धारित करता है कि बिजनेस कहाँ तक चलेगा। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन 9 है उसका सही जो आंसर है वो नंबर बी है, अध्ययन यानी स्टडी। ठीक है, चैप्टर बोल रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि बाजार में पुनः बिक्री एवं लाभ को बढ़ाता है, यानी क्रिएट इन परफेक्शन इन मार्केट एंड इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ सेल एंड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट और सेल को कैसे बढ़ाता है। कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना सेल को दो तरीकों से बढ़ाता है, या बहुत तरीके होते हैं लेकिन मैं आपको दो तरीके बता रहा हूँ। पहला इन एडवर्टीजमेंट करके, और दूसरा लोगों को वो फ्री सर्विस प्रोवाइड करा के। ठीक है, फ्री एडवर्टीजमेंट कैसे करेगा कि बहुत बड़ा होर्डिंग लगा दिया, बहुत बड़ा पोस्टर छपवा दिया, बहुत ज़्यादा टीवी चैनल्स, सारे मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, सारे जगह ऐड चला दिया। तो अगर सभी को वही प्रोडक्ट, एक सेम प्रोडक्ट हर सोशल मीडिया पे दिखेगा तो कहीं ना कहीं उसका इच्छा होगा कि आखिर ये है क्या, या क्या इससे फ़ायदा है, क्या काम आता है, एक बार लेके देखें। भले मेरा काम नहीं है लेकिन एक बार लेना है। और फ्री में प्रोवाइड करके कैसे किया जाता है, तो मान लीजिए अभी अगर फ्री में प्रोवाइड कर दिए, उसके बाद जब लोगों का आदत लग जाएगा तब उसको प्राइजेबल कर देंगे, यानी उसका प्राइस फिक्स कर देंगे कि इतना प्राइस दो, उसके बाद हम तुमको क्या देंगे, प्रोडक्ट को देंगे। तो पहला तो है क्या, एडवर्टीजमेंट यानी मार्केटिंग। एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग और बेसिकली दोनों जो है मार्केटिंग में ही आता है। ठीक है, तो हमारा मार्केटिंग जो ऑप्शन है वो सही है। बिक्री एवं लाभ को कौन बढ़ाता है, तो मार्केटिंग बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो ये है क्वेश्चन वो है उपक्रम स्थापना का क्रियान्वयन है, यानी एक्सिक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट इस्टेब्लिशमेंट। प्रोजेक्ट इस्टेब्लिशमेंट कर दिए तो उसके बाद आपको क्या करना है। ठीक है, ये बेसिकली ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो पहला बाजार में प्रवेश यानी एंट्री इनटू द मार्केट। जी हाँ, जब हम बिजनेस स्टार्ट कर दिए तो मार्केट में तो हमको एंट्री लेके देखना होगा ना कि कैसा मेरा मार्केट है, कैसा मेरा मार्केट बैठेगा। दूसरा है जांच उत्पाद यानी ट्रायल प्रोडक्ट। अब जब हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो पहले हम लोग ट्रायल प्रोडक्ट बनाते हैं कि मेरा प्रोडक्ट सही बन रहा है, खराब बन रहा है, हमको सुधार का ज़रूरत है, या बिना सुधार के ही चल सकता है। उसके बाद जब बिजनेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि खुला आसमान में करेंगे, खुला एरिया में करेंगे। उसके लिए आपको बिल्डिंग चाहिए, तो बिल्डिंग का भी कंस्ट्रक्शन आपको होना चाहिए। और लास्ट में है ये तीनों ही होना चाहिए। तो हमारा जो आंसर है वो इनमें से सभी, यानी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो ये कहता है कि हमारा जो बिजनेस औद्योगिक लाइसेंस अधिनियम पारित कब हुआ था, यानी इम्प्लीमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस एक्ट। इंडस्ट्रियल जो लाइसेंस का एक्ट होता है, किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक लाइसेंस होता है, वो लाइसेंस का एक्ट कब पारित हुआ था। ए 1751 यानी 1751, बी 1852 यानी 1852, सी 1951 यानी 1951, और डी 1972 यानी 1972। तो हमारा जो इसका करेक्ट ऑप्शन है या करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। जो औद्योगिक लाइसेंस पारित हुआ था वो 1991 को पारित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये कहता है कि उपक्रम की स्थापना में शामिल है इंक्लूडिंग इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरप्राइज। इंटरप्राइज के इस्टेब्लिशमेंट में क्या शामिल है, तो कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल, ये भी ज़रूरी है। प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट, ये क्या किया जाता है कि जब बिजनेस
का हाल देखा जाता है, बिजनेस प्रॉफिट में लॉस में, उसके लिए रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो ये बिजनेस तैयार कर स्टार्ट हो गया उसके बाद किया जाता है। जब बिजनेस स्टार्ट हो गया उसके बाद प्रॉफिट और लॉस देखा जाता है, और बिजनेस में कौन सा टेक्नोलॉजी लगेगा या कौन सा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है उसको बिजनेस चलने के बाद ही देखा जाता है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन के बेसिस पे हमारा जो सही आंसर लग रहा है वो ये है रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा व्यावसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है? फ्रॉम द फॉलोइंग विच फैक्टर अफेक्टिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो इसका हम लोग पहले से ही जानते थे, इसके पिछले वाले में भी वीडियो में चैप्टर 4 में भी हम लोग डिस्कस किए थे। तो आंतरिक मांग की मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ इंटरनल डिमांड, ठीक है, ये हमारा सही आंसर है। क्योंकि निर्मित अवसर और पर्यावरण में विद्यमान अवसर तो एक अवसर का ही प्रकार है, ठीक है, तो ये इफेक्ट नहीं करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट नंबर क्वेश्चन है वो ये कहता है कि व्यवसाय का नियामक ढांचा किससे संबंधित होता है? रेगुलेटिव स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस इज रिलेटेड विथ। तो हम लोग समझे थे कि बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है या बिजनेस का नियामक ढांचा है वो किससे संबंधित होता है या किससे संबंध रखता है? तो वो व्यवसाय की दिशा से संबंध रखता है कि व्यवसाय मेरा किस दिशा में है, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर 5 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था वो आज कंप्लीट हो गया है। अगर आपको सारा PDF चाहिए, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, एक कमेंट कर दीजिए, और चैनल को वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और ज़्यादा लोग देख पाएँ, ठीक है। थैंक यू।